नित्यानंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम गोविंद प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को आप सबके मध्य में जो है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, कृष्णा बुक है, तो उसका वाचन करने का जो शुभ अवसर मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब वैष्णवों से प्रार्थना है कि मैं शिला प्रभुपाद ने जो लिखा है वो एज इट इज जो है वो हम पढ़ सकें उसी भाव के साथ। ऐसे शुरुआत यहाँ से करूँ, पहले पैराग्राफ से यहीं से स्टार्ट करें। कंस कल कहाँ तक पढ़ा रहेगा? नहीं, पीछे और थोड़ा इस तरह वसुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नवविवाहित बहन से द्वेष ना करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज के समक्ष होगा भय का कारण बनता है। वसुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुनय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह ही की जानी चाहिए। वसुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है कि यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की ही हानि होगी। इस प्रकार वसुदेव ने सदुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना। असुर कभी किसी सदुपदेश की परवाह नहीं करते। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होते हैं। भले ही कोई कितना भी नैतिक उपदेश क्यों न दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिक होते हैं, वे मुश्किल से किसी सदुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना भी प्रमाणिक क्यों न हो। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सदुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं, और जो ऐसे सदुपदेश को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो ये यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वसुदेव जी जो हैं, ये एक कितनी गंभीर एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि एक भाई जो था वो अपनी बहन की शादी हुई है और वो खुद उनका रथ खींच के ले जा रहा है। कितना खुशी खुशी से रथ खींच के ले जा रहे हैं, लेकिन अचानक से क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि वो जो भाई है वो अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस विकट परिस्थिति के अंदर वसुदेव जी जो हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इस खतरनाक परिस्थिति से कैसे बचा जाए, है ना। तो वो यहाँ पे कंस के साथ में उसको अनुनय विनय हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई बाकी कुछ नहीं तो तुम ये देखो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनना है, तुम चाहते हो तुम्हारा बहुत ही यश हो, लोग क्या कहेंगे, तुमने अपनी बहन को मार दिया, इससे तुम्हारा ही अपयश होगा। लेकिन यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि सदुपदेश, अच्छे उपदेश जो हैं वो सिर्फ जो देव स्वभाव के लोग होते हैं, जो अपने जीवन में जो भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, जो उनका देवगण जैसे होता है बोलते हैं, तो वो ही उसको स्वीकार करते हैं। वरना एक जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कितना भी अच्छे से समझाया जाए उस पर कोई असर नहीं होता है ना। बोलते हैं ना, लातों के भूत है वो बातों में मानते हैं, है ना। तो जो असुर होते हैं वो लातों के भूत होते हैं, वो भगवान को फिर लास्ट में आना पड़ता है तो वो फिर तभी मानते हैं। फिर आगे बताते हैं शिला प्रभुपाद कि जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकट में स्थिति से बचने का प्रयास करें, किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर भी वह विकट स्थिति को टालने में असफल रहे तो यह उसका दोष नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहाँ तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे
तो इसमें उसका दोष नहीं है। वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतानें हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचूंगा। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है तो कंस को मार सके जैसा कि कंस सोचता है, तो देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह से मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो जब विकट परिस्थिति के अंदर है, अब वसुदेव जी के सामने समस्याएं दो हैं, एक तो देवकी के पुत्र को बचाना है और दूसरा देवकी मैया को भी बचाना है। लेकिन अब वसुदेव जी सोच रहे हैं कि जब खतरा सबसे बड़ा हो कि भैया आप हम कहीं जा रहे हैं रास्ते के ऊपर, अगर अचानक से बाढ़ आ गई, आप किसी काम से जा रहे हैं, ठीक है, बीच के अंदर एकदम बहुत ज़्यादा पानी का स्तर आ जाए, उस वक्त आप जिस काम से जा रहे हो उसके बारे में सोचोगे या फिर उस वक्त बाढ़ से बचने की सोचोगे? तो जो इमीडिएट जो बोलते हैं कि सबसे बड़ा जो खतरा है उससे पहले बचा जाए। तो वसुदेव जी जो है यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि किस हिसाब से कम अभी देवकी को बचाया जाए। और भगवान का भक्त है वो हमेशा ऐसे सोचता है, वो खुद के प्रयासों पर निर्भर नहीं करता। तो बात यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि हर व्यक्ति अगर कष्ट में है, अगर हम किसी संकट में हैं, तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए उस संकट से बाहर निकलेंगे, लेकिन साथ में ये पता होना चाहिए कि वो संकट से हम सिर्फ तभी निकल पाएंगे अगर भगवान की इच्छा है। अगर पूरी कोशिश के बाद भी हम उस विकट परिस्थिति से नहीं निकल पा रहे हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की यही इच्छा है। तो उस व्यक्ति को फिर निराश नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ अपना कर्तव्य कर सकते हैं, जैसा भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बताते हैं, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु ते संगो असत्व कर्मणि। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो श्रीला प्रभुपाद है वो बता रहे हैं कि भाई वसुदेव जी जो है उनकी मनोस्थिति का पूरा वर्णन करते हुए ये चर्चा जो है वो चल रही है। और एक भक्त जो है वो अंत तो बतवा देखिए, वसुदेव जी कह रहे हैं अगर विधि का विधान जो है वो है तो वो बच जाएंगे बाद में उनके बच्चे। तो भक्त जो है वो भगवान के ऊपर आश्रित रहता है, अपना जो कर्म है उसको करके उसके बाद में आगे श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, इसका कोई निश्चितता नहीं है कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई निश्चितता नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि लगती है तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना भी सतर्क क्यों ना हो, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धापूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति अचिर स्थायी अनुराग उत्पन्न हो गया, जिसमें उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वसुदेव अत्यंत पापी कंस से ससम्मान बोले। यद्यपि कंस सर्वाधिक पापी था, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है। कूटनीतिक व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यंत खिन्न थे, किंतु ऊपर से वे मुस्कुराने लगे। कंस अतई निर्दयी था, इसलिए उन्होंने इस निर्लज को इस प्रकार संबोधित किया, हे मेरे प्रिय कंस, तुम यह मान लो कि तुम्हें अपनी बहन से कोई खतरा नहीं है। तुम्हें खतरे की आशंका इसलिए है क्योंकि तुमने आकाशवाणी सुनी है, किंतु यह खतरा तो तुम्हारी बहन के पुत्रों से आना है जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, और कौन जानता है कि भविष्य में पुत्र हो या नहीं हो। इस विचार से तुम अभी सुरक्षित हो, न ही तुम्हें अपनी बहन से डरने का कोई कारण है। यदि उसके पुत्र उत्पन्न होते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उन सबको लाकर आवश्यक कार्रवाई के लिए तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए श्रीला प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि इस संसार के अंदर जो है वो निश्चितता किसी चीज़ की नहीं है। जैसे भागवतम के अंदर एक प्रसंग आता है कि भरत महाराज होते हैं जो पहले बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। फिर क्या होता है कि वो सारा राजपाट, क्योंकि पहले राजा ऐसे होते थे, एक वानप्रस्थ के बाद में
वो पूरी तरीके से जो है अपना राजपाट अपने पुत्रों को देके और उसके बाद में जंगल में जाकर भगवान का ध्यान करके भगवान को प्राप्ति है वो जीवन का अंतिम लक्ष्य हुआ करता था। लेकिन वो जब भगवान का ध्यान जंगल में कर रहे होते हैं तो किसी संयोगवश एक हिरण को वो देखते हैं, उस पर उनकी दया आ जाती है, हिरण का बच्चा होता है। अब वो उस भगवान की जगह उसके चिंतन में इतना ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि एक बार बारिश हो रही है, वो कहीं जा रहे हैं, अकस्मात वो कहीं फिसलते हैं, उनका सर चट्टान से टकराता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के वक्त वो किसके बारे में सोच रहे होते हैं? उस हिरण के बच्चे के बारे में। तो उनको अगला जो शरीर है वो किसका लेना पड़ता है? हिरण का। तो हमारा जो जीवन का स्वरूप है वो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। अभी मतलब 2 दिन पहले की बात है, मेरे एक बहुत ही मतलब करीबी मित्र हैं, उनकी कोचिंग संस्थान है जयपुर के अंदर। उनके पिताजी, जोधपुर की बात है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है। वो जोधपुर में नागौर के अंदर, है ना, वो हमेशा गाड़ी लेके जाते हैं घर पे, वो बाइक लेके जा रहे थे। पुल के ऊपर से जो है वो गाय आगे उनके ऊपर गिरी, उनके ऊपर से गाय आगे गिरी। अब हम बोलते हैं कि हम एकदम मतलब एक सेफ रोड है, सब कुछ एकदम सही है, प्रेडिक्टेबल है, खतरा कहाँ से आता है उसका कुछ पता नहीं है। गाय गिरी तो उनको पहले तो जोधपुर में एडमिट करवाया, कहा कि भाई ठीक है वो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टरों ने कुछ बोला। दुर्भाग्यवश 2 दिन पहले उनको अचानक से फिर उनको हार्ट अटैक आया तो वो इस दुनिया में नहीं थे। मतलब जीवन जो है वो इतना ज़्यादा नश्वर, और वो सिर्फ 48 साल के थे, वो बहुत बड़े भी नहीं थे। तो भरत महाराज का भी, जैसे हम भागवतम में भी भागवतम की चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये कहानियाँ नहीं हैं। जीवन में हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि किसी भी वक्त जो है वो मृत्यु आ सकती है। ये पहले से कोई नोटिस पीरियड, हम बोलते हैं कि ये काम कैसे दे दिया, हमें तो नोटिस पहले दिया ही नहीं। मौत कोई नोटिस नहीं देती है किसी को, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ये शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि भगवान का, भागवतम को नित्य सेवा करना चाहिए, नित्य भगवान की लीला, भगवान के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, मृत्यु कभी आ जाए हम भगवान के धाम जाएंगे। तो वसुदेव जी जो हैं वो, अब दूसरा जो बात कितनी अच्छे से श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम एक धूर्त व्यक्ति के साथ भी एक भक्त है, वो किस हिसाब से इस दुनिया के अंदर जो है वो काम करता है ना। वो उनके साथ उनको बुरा वाला, कंस की तरह नहीं बोल रहे। वसुदेव जी और कंस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? कंस है वो बहुत ही कर्कश बोल रहा है, बहुत ही गलत तरीके से बोल रहा है, लेकिन वसुदेव जी उसको भी इतना प्यार से बोल रहे हैं, हे मेरे प्रिय कंस, है ना। तो भक्त क्या होता है? भगवान का भक्त जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। वो मुश्किल परिस्थिति को बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक डील करता है, वो उनको बहुत आराम से बोल रहे हैं, उनके मन को परिवर्तित करने का प्रिय वचनों के साथ कोशिश कर रहे हैं। आगे फिर बताते हैं श्रीला प्रभुपाद कि कंस वसुदेव के वचनों के महत्व को जानता था और वह उनके तर्क से आश्वस्त हो गया। फलतः है उस समय वह अपनी बहन के जघन्य वध से विरत हो गया। इस प्रकार वसुदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कंस के निर्णय की प्रशंसा की तथा अपने घर लौट आए। तत्पश्चात देवकी के प्रतिवर्ष एक संतान हुई। समय आने पर वसुदेव तथा देवकी ने 8 पुत्रों तथा 1 कन्या को जन्म दिया। जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ तो वसुदेव अपने वचनों के अनुसार उसे कंस के पास तुरंत ले आए। कहा जाता है कि वसुदेव ने अपने वचन के लिए अत्यंत विख्यात थे और वे अपना यश बनाए रखना चाहते थे। यद्यपि नवजात पुत्र को कंस के हाथ सौंपना वसुदेव के लिए अत्यंत कष्टप्रद था, किंतु इससे कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह वसुदेव के आचरण से कुछ दयार्द हो उठा। वह अत्यंत आदर्श घटना है। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए कुछ भी कष्ट नहीं होता। वसुदेव जैसा विद्वान पुरुष बिना हिचक के अपना कर्तव्य पालन करता रहता है। इसके विपरीत कंस जैसा असुर कोई भी घृणित काम करके भी कभी हिचकिचाता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि साधु पुरुष सभी प्रकार का कष्टमय जीवन सहन कर सकता है। विद्वान पुरुष अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा किए बिना अपना कार्य कर सकता है। कंस जैसा नृशंस व्यक्ति कोई भी पाप कर सकता है और एक भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। तो यहाँ पे भक्त की जो क्वालिटीज़ हैं वो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि भले ही कंस राक्षस था, लेकिन उसको ये भरोसा था कि वसुदेव जी ने अगर कोई बात बोल दी तो वो करेंगे, है ना। उनको इतना भरोसा था उनकी, क्योंकि वो उन्होंने एक बात बोल दिया। तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक भक्त अपना वचन निभाने के लिए वो एकदम कृत प्रतिज्ञा होते हैं, वो पूरे तरीके से अपने वचन को निभाते हैं। और एक जो कंस जैसा कोई असुर व्यक्ति है उसका कोई भरोसा नहीं करता, उसकी बात का, उसकी किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने 1 मिनट पहले जो अपनी बहन का रथ खींच रहा है और दूसरे मिनट वो तलवार लेके गर्दन काटने वाला है। अब ऐसे व्यक्ति का कोई क्या भरोसा कर सकता है? तो ये जो है एक विकट परिस्थिति थी, इसमें वसुदेव जी ने किसी तरीके से उस चीज़ को एक बार
संकट से उबारा, लेकिन उनके कितना एक कष्टप्रद होता है। अपना एक नवजात बच्चा है उसको लेके, और उनको पता है कि कंस उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन उसके बाद भी भक्त जो है, भगवान का भक्त है, वो अपने वचन से जो है वो कभी डोलता नहीं है। ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट हो गया। यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन कर रहे थे, अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोलने लगा, मेरे प्रिय वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारे तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मुझे क्यों व्यर्थ ही इस पुत्र को स्वीकार करना चाहिए? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तो यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के वश में नहीं है। वह नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास नहीं करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, न कभी उन पर विश्वास किया जा सकता। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की किस प्रकार जो एक बार तो कंस जो है, आगे हम देखेंगे भी कि कंस का मन कैसे दोबारा से फिर जाता है। तो कंस जो है वो एक बार एक भक्त का व्यवहार देखे उसके मन में भी उसका भी मन बिगड़ गया कि 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो अभी क्यों मेरे को जो है इनका वध करना है। ठीक है, तो अब उन्होंने बोल दिया एक बार तो कि आप वापस जाओ, लेकिन वसुदेव जी को तो पता था उसका स्वभाव कि वो तो असुर है, तो उनको भरोसा नहीं हुआ। कंस को भरोसा हो गया था, उनको पता है कि भाई वसुदेव जी ने बोल दिया तो वही करेंगे, लेकिन कंस का तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि कूटनीतिज्ञ कोई व्यक्ति है, उसका कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब अपनी बात से पलट जाता है। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। श्री नारद मुनि अत्यधिक उत्सुक थे कि जितना जल्दी हो सके भगवान श्री कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नियां, और दूसरे और वसुदेव, उनके पिता सूरसेन तथा यदुवंशी वृष्णिकुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी, उनके मित्र एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। श्री नारद मुनि ने कंस को आगाह किया कि वह उन सबसे सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उसके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार श्री नारद मुनि से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया कि चूंकि देवता प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान श्री विष्णु का भी शीघ्र आगमन होगा। उसने तुरंत अपने बहनों वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागर में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहनकर कारागर में प्रतिवर्ष एक पुत्र को जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को श्री विष्णु का अवतार समझकर एक एक को मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु श्री नारद मुनि के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि कोई भी बालक श्री कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से, और नारद मुनि भी जो है भगवान के भक्त हैं, नारद मुनि भी इतने ज़्यादा उत्सुक थे कि भाई भगवान आने वाले हैं। तो अपना होता है ना कि कोई गेस्ट आने वाले होते हैं आपके, कोई बहुत ही जो नज़दीकी होते हैं, जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब पता होता है कि वो शाम को 6 बजे आएंगे, तो 3 बजे से जो है वो घर के अंदर अलग अलग अरेंजमेंट्स, कोई गाड़ी की आवाज़ आती है तो बाहर जाके देख के आना बार बार में कि वो आ गए, फिर वो सबको बोलते नहीं आ गए, फिर बोलते नहीं वो तो दूसरी गाड़ी थी। उत्सुकता रहती है ना। उसी हिसाब से भगवान के भक्त किस चीज़ के लिए उत्सुक रहते हैं कि भगवान आने वाले हैं। अब उनसे रुका नहीं जा रहा, नारद मुनि से रुका नहीं जा रहा कि भगवान जो है वो दर्शन करना चाहते हैं। तो वो जो है कंस को, अब उनके माइंड को तो ट्रिक करना बहुत आसान है। कंस का माइंड तो एकदम उसका थोड़ा क्यों, क्योंकि वो खुद के प्रति बढ़ा सकता है। उसको डर है कि मेरी जान नहीं चली जाए। अब उसको कोई भी डरा सकता है, उसको बोल सकता है कि इस चीज़ से तुम्हारी जान को खतरा है, तो उसका दिमाग तुरंत गिर जाएगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि वो उसको भगवान पे तो भरोसा है नहीं, वो अपने आप डरता रहता है। उस हिसाब से नारद मुनि ने थोड़ा सा उसको हिंट दिया कि सारे देवता लोग भी आने लगे हैं। भाई भगवान आते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अगर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर अकेले थोड़ी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो कितना पहले उनकी गाड़ियाँ आएंगी, सारा का सारा पहले उनके गार्ड्स आएंगे, है ना, एम्बुलेंस अलग है, पूरा पैराफर्नेलिया के साथ। तो भगवान भी जैसे आते हैं, पूरे उनके पार्षद देवता सब लोग आते हैं।
तो नारद मुनि जी ने उनको हिंट दे दिया, तो कंस जो भयभीत हो गए, उन्होंने कहा भाई क्या भरोसा, बोला तो 8वां पुत्र है, लेकिन अब देवता लोग आ गए तो कौन कृष्ण होगा और किसका दिमाग गिर जाए, क्या होगा, अपने तो जो रिस्क है वो लेनी नहीं है, ठीक है, अपने भेजामारी बिल्कुल करनी ही नहीं है, पता नहीं कौन कृष्ण निकल जाए, कौन कल को दिक्कत हो जाए, अपने को अपनी जान बचानी है, ठीक है, तो अपने जो है सारा उनको खत्म करो, कार्यक्रम हुए पूरा, तो वो तुरंत दोबारा बंदी बना लेते हैं, उनकी दया फिर से खत्म हो जाती है, फिर उनके जो सारे पुत्र हैं वो उनको निर्दयी तरीके से मार देते हैं। भगवान की भक्त भी देखो कितना ज़्यादा, मतलब भगवान से मिलना एक हिसाब से कितनी तपस्या करनी पड़ती है। वसुदेव और देवकी जो थे, है ना, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हम आपको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको पता है कि उनको मिलेंगे कृष्णा जो है, विष्णु आएंगे उनके पुत्र के रूप में, और भगवान जो है उन जैसा और कोई है नहीं, तो उनका पुत्र जो है वो भगवान ही होंगे, लेकिन उसके लिए उनको कितनी तपस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सोच के देखिए कि उनकी खुद की जो संतान है उनको जो है वो खुद बेड़ियों में है, संतानों को मार दे रहा है कंस जो है वो। अब आगे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कंस के इस व्यवहार को समझ पाना, मारवाड़ी बोल दियो, आज मुझे ना पड़े क्या आपके भाषा में बोलना, मारवाड़ी में। अच्छा, मारवाड़ी में बोलेंगे, इनको हिंदी में समझ में नहीं आता, कम आता है ये कब के मुंह देख रहे ए पता नहीं भाषा बोलनी है रे, और चोरी रे भाषा मारवाड़ी 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 भी अलग है, बात आ समझ में आ जैसे ही करे, तो आगे जान समझा से मारवाड़ी में समझा सही बात है, नहीं सही बात है माता। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध कर दिया। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि आसुरी वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद्य अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। श्री नारद मुनि की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ। उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का असुर था, जिसका वध श्री विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा, क्योंकि श्री कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे। अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि पूर्व जन्म की भांति श्री कृष्ण के हाथों वो मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज तथा अंधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इन समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो वो जो आप पढ़े आ गए, ये बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कंस को वो जो व्यवहार है ना, इन समझ पाना ज़्यादा मुश्किल को नहीं। जो भलो आदमी हो है वो तो आपकी बात कह दे, जो जबान हो अलग को नहीं जा, एक बार आपकी जबान दे दी कोई नहीं तो वो भैया ही करेगा। लेकिन जो आदमी ठीक को नहीं हुआ वो आदमी आज तो कोई एक बात कहे, फिर तो दूसरों स्वार्थ अगर आगे आ जा तो वो आपकी बात को पलट की और दूसरों काम करे लग जा। कंस को तो भलो आदमी हो को नहीं। तो कंस जो है वो आपकी बहन का जगह टाबरा बानी मारे लगे, क्यों का आकाशवाणी हुई क्या आपको 8वां पुत्र जो देवकी को है वो धन मारे को। हाँ, अब कंस ने जया ये चीज़ को बेरो पड़े हो, तो कंस जो है वो पूर्व आपकी पहली की जगह भी की प्रेम हो वो जातो रहे, वो अब क्या करे लगे, वहाँ पर अत्याचार करने लगे वसुदेव और देव की जगह आ गए। तो शिला प्रभुपाद जगह में बता रहे हैं कि पहले के टाइम में कई यहाँ का दुष्ट होया करता, जगन राज्य की प्राप्ति खातर पे क्या करता कि वह कोई भी आपका पिता ही पुत्र ही, यहाँ का बहुत सा इंसिडेंट हुए पूरे इतिहास के अंदर कि वह कोई ने भी बख्शा को नहीं, आपका भाई बंधु जीता भी बन मार की, ऐसा बहुत एग्जाम्पल जगह अपन इतिहास के अंदर मिलते हैं। तो ई प्रकार जो कंस हो बन बेरो पड़े हो के भाई ठीक है यदु बन श्री नारद मुनि जगह वहाँ बता दियो कि पिछलो जो जन्म हो कंस को भी के अंदर भगवान श्री कृष्ण ही बन को वध करो। तो अब बिन और ज़्यादा घृणा होगी बन और ज़्यादा घृणा होगी तो भाई जितना भी लोग आ सूरसेन जी हाँ बन जो भी दिखे सगलान बंदी बना दियो बन यहाँ होकर मैंने राजा बनना है कोई भी तरीका। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति ना चीज समझ में को नहीं आवे कि वो कितो भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जा, भगवान की बुद्धि जकी है वह भी ज़्यादा है हमेशा। जैसे अब एक मूवी लाग रही है महाअवतार नरसिम्हा, तो बी के अंदर भी जो राक्षस है हिरण्यकशिप वो किए गए
कि वो भगवान ब्रह्मा जी वरदान मांगे कि न तो मैं दिन में मर सकूं, न मैं रात में मर सकूं, न मैं घर के बाहर मर सकूं, न मैं घर के माइन मर सकूं, न मैं जमीन पर मर सकूं, न मैं आसमान पर मर सकूं, न मैं अस्त्र मर सकूं, न मैं शस्त्र मर सकूं, कटों को मर सकूं मैं। लेकिन बिन मूर्ख नहीं यहाँ कौन बेरो का भगवान की बुद्धि बिना ज़्यादा है। भगवान नरसिम्हा से दया न भाई इंसान आ न भाई जानवर आ, न भाई दिन में मारो न भाई रात में मारे, शाम को टाइम सूरज ढल रहे हो ना बे पशु आ न बे आदमी आ न बा अस्त्र मारो न बे शस्त्र मारो, क्यों मारो आपका नाखून जगह भगवान का जगह नाखून आप, ठीक है। तो एक मूर्ख व्यक्ति को समझ न वो जमीन पर हो न वो आसमान पर हो, क्यों? क्योंकि वो भगवान की गोद के अंदर हो, न वो बाहर हो न वो अंदर हो, वो सिर्फ गेट के ऊपर होएगा। तो भगवान अपनी सोच घटे खत्म हो बटे भगवान की सोच फिर स्टार्ट हो। तो इस आबू जगह भक्त जगह ही बन तो भगवान की लीला को भेरो है, लेकिन असुर जो है वो फिर भी क्या करे कि कोशिश करे कि भगवान को लड़ाई करूं और मैं जब एक दिन भगवान बन जाऊं। जहाँ जगह अब अगर मूवी देखिए या देखने जाना तो बम वो यहाँ कहेगा भाई एक ही नारो होना चाहिए, हिरण्यकशिपु है बस वो एकमात्र भगवान है, तो मैं भगवान बनना चाहूँ और मैं बन जाती हूँ एक दिन। लेकिन फिर यहाँ कौन करोगे जो भगवान है, जहाँ शिला प्रभुपाद जी आपने गुरु महाराज जी मैं बताऊँ अंग्रेजी में एक वाक्य बोले कि गॉड इज गॉड एंड डॉग इज डॉग। तो जब वो एक मनुष्य है वो कभी भगवान कौन बन सकता है, और भगवान है वो कभी मनुष्य कौन बन सकता है। भगवान हमेशा भगवान है। श्री कृष्ण भगवान हटे जन्म ले रहे हैं तो भाई भगवान बनया को नहीं कि भाई श्री कृष्ण जी अवतरित तो हुआ भी के बाद में एक दिन भाई योग सिद्धि करके कुछ प्राप्त करे और भाई भगवान बन जाना, इसी कोई बात नहीं। मैं हमेशा हूँ भगवान, ठीक है। तो भगवान जगह ही पे हमेशा भगवान ही रहा। आगे मैं चलते स्टार्ट करना मारवाड़ी हिंदी ज़्यादा समझ में आ रही है कि मैं मारवाड़ी बोल रहा हूँ ज़्यादा समझ आ रही है? हिंदी ज़्यादा समझ आती है ना, हिंदी समझ आती है। हाँ वो अब हमारी मारवाड़ी तो आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, वो आपके अलग है, वो मैंने नहीं बोला। हिंदी समझ में आती है, वो समझ सकता है, लेकिन हाँ वो एकदम नहीं आती, हमारी मारवाड़ी एकदम अलग है। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है फिर। दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। राजा कंस ने न केवल यदु भोज अंधक वंशों के राज्यों तथा सूरसेन के राज्य को अपने अधिकार में कर लिया, अपितु उसने अन्य सारी आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित कर ली। उनके नाम हैं प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावृत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केशी, धेनु। उस समय जरासंध मगध प्रांत, आजकल बिहार राज्य का राजा था। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। उसने बाणासुर तथा भौमासुर जैसे राजाओं से भी मैत्री स्थापित कर ली, जब तक कि वह सर्वाधिक प्रबल नहीं हो गया। फिर भी वह यदुवंश के प्रति, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना था, अत्यधिक शत्रुता बरतने लगा। कंस के द्वारा सताए जाने के कारण यदु भोज अंधक राजा विविध राज्यों कुरु, पांचाल, केकई, साल्व, विदर्भ, निषेध, विदेह, कौशल राज्य की शरण में जाने लगे। कंस ने यदु राज्य तथा उसी के समय तथा भोज तथा अंधक राज्यों की एकता को ध्वस्त कर दिया। उसने उस समय भारतवर्ष नाम से विख्यात विशाल भूभाग में अपनी स्थिति सबसे सुदृढ़ कर ली। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिष्यों का वध कर रहा था, तब कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उनके पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे, किंतु बाद में वे सब कंस के प्रशंसक बन गए। तो देखिए शिला प्रभुपाद जैसा कि बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, जो एक राजनीतिज्ञ है, जिस हिसाब से एक धूर्त राजनीतिज्ञ काम अगर करता है, अगर राजनेता सही नहीं होता है तो वो ये होता है कि भी जो भी अच्छे लोग हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा, जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं कि दुर्योधन जो था सारे के सारे जो भी गलत राजा थे उन सबको एक तरफ संगठित कर लेता है और पांडवों के ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करता है। इतिहास जो है वो वही बार बार दोहराता रहता है।